वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएमआर 2019 में पार्ट बी में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द हाईली रिपीटेटिव डीएनए इन द यूकैरियोटिक ऑक्यूपाइज द विच फ्रैक्शन ऑफ द कोड कर्व। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि द हाईली रिपीटेटिव डीएनए इन द यूकैरियोट्स ऑक्यूपाई द विच फ्रैक्शन ऑफ द कोड कर्व। जो राइट साइड में है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कोड कर्व की फिगर है। उसमें पूछा गया है कि द हाईली रिपीटेटिव डीएनए इन यूकैरियोटिक्स ऑक्यूपाई विच फ्रैक्शन ऑफ कोड कर्व। तो जो हाईली रिपीटेटिव होते हैं उसमें जो फास्ट फ्रैक्शन होता है वो होता है। तो हाईली रिपीटेटिव में यहाँ पे आएगा फास्ट, फिर यहाँ पे आएगा इंटरमीडिएट्स जो मिडल रिपीटेटिव होती है, और जो सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए होता है उसमें स्लो आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज फास्ट। आपको बता दूं कि कोड कर्व से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम का नेचर पता कर सकते हैं। नेचर का मीनिंग यूनिक डीएनए के साथ साथ रिपीटेटिव सीक्वेंस का होना। तो जो ये कोड कर्व है यूकैरियोटिक का स्पेसिफिकली, उसमें जो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है वो फास्ट फ्रैक्शन ऑफ द कोड कर्व में आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन is also called as a end product inhibition। तो जो end product inhibition होता है उसका आप ये फिगर से देखें कि सबस्ट्रेट A से B में कन्वर्ट हो रहे हैं, B से C में, और C से अल्टीमेटली end product फॉर्मेशन हो रहा है। बट जो ये end product का फॉर्मेशन हो रहा है वो इनहिबिट कर रहा है A to B से, तो इसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो हमारा एंड प्रोडक्ट बन रहा है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, वो फिर से जो इनिशियली लेवल पे A to B फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे इनहिबिट हो रहा है। तो यहाँ पे इसे कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। सबस्ट्रेट रेगुलेशन नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव की तो बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Now the third question is cholesterol does not act as a precursor for। तो इसका आंसर होगा कार्डियोलिपिन। So the next question is allopurinol is used for the treatment of gout. It is an inhibitor of। तो मैं आपको बता दूं कि जब यूरिक एसिड का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होने लगे तो गाउट का फॉर्मेशन होता है। हम इस पथवे से देखेंगे कि जब हाइपोजेंथिन कन्वर्ट होता है जेंथिन में विद द हेल्प ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज, और अल्टीमेटली जेंथिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड with the help of xanthine oxidase. So amount of uric acid increase in body which may causes gout formation in our body. So the allopurinol, that is an inhibitor of xanthine oxidase which cannot convert hypoxanthine to xanthine and xanthine to formation of uric acid. So the correct answer is option number 2, that is xanthine oxidase। हम थर्ड ऑप्शन की बात करें दैट इज हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, उसे हम HGPRTP कहते हैं। तो जो HGPRT होता है वो साल्वेज पथवे में रोल होता है इसका। सो ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्ट एंड द फोर्थ वन इज APT, दैट इज एडिनोसाइन फॉस्फेट ट्रांसफरेज व्हिच इज आल्सो रोल इन द साल्वेज पथवे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज xanthine oxidase। अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन, तो इसका आंसर होगा पेरोक्सिसोम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द बोथ साइट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ETC। सो क्वेश्चन पूछा गया है TCA साइकिल और ETS से कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो बोथ साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पाया जाता है। तो पहला है NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज ETS का है, ठीक है। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑब्वियसली मेलेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ एंजाइम व्हिच इज फाउंड इन TCA साइकिल और साइट्रिक एसिड साइकिल।
Then succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase is part of TCA cycle also and complex number 2. So the succinate dehydrogenase enzyme participate in both citric acid cycle and electron transport chain. Fourth one is isocitrate dehydrogenase which is also part of TCA cycle. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 that is succinate dehydrogenase. So thank you very much all of you. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसमें जुड़िए, वहाँ पे वेरियस क्विज ऑर्गेनाइज होती हैं और डिफरेंट हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप डेफिनेटली उसमें जुड़िएगा और कीप लर्निंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.